आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग पिछली क्लास में विधि, व्हाट इज़ विधि या व्हाट इज़ लॉ को समझे थे परिभाषा के थ्रू और विधि शास्त्री के जरिए से अलग अलग परिभाषाओं से हमने विधि को जाना था। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ते हैं विधि के प्रकार। विधि के प्रकार लगभग 8 प्रकार के होते हैं, उसी में हम चर्चा करेंगे और इसमें विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। टाइप ऑफ लॉ 8 प्रकार के होते हैं। पहले होता है आदेशक विधि, दूसरा भौतिक अथवा वैज्ञानिक विधि, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। तीसरा होता है प्राकृतिक अथवा नैतिक विधि। चौथा होता है परंपरागत। पांचवा होता है प्रथागत विधि, कस्टमरी लॉ। छठवा होता है व्यावहारिक अथवा तकनीकी विधि। सातवां होता है अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ। और आठवां होता है सिविल विधि, है ना, जिसको व्यवहार विधि भी बोला जाता है। इसकी हम डिटेल में हम यदि चर्चा करें प्रत्येक विधि की, तो यदि हम यहाँ बात करें आदेशक विधि, तो हमने संप्रभुता का सिद्धांत पढ़े थे ऑस्टिन का, तो उसी के अकॉर्डिंग यह जो है आदेशक विधि कहलाती है। इसमें यही बताया गया है कि जो प्राधिकारी द्वारा जो संप्रभु शक्ति रहती है, उस व्यक्ति के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति पर या मनुष्य पर जो विधि अधोरूपित की जाती है ना, वह आदेशक विधि कहलाती है। और किसी भी देश या राज्य में यह विधि प्रचलन में है, जिसके द्वारा प्राधिकारी मनुष्य पर लॉ को अधिरोपित करते हैं। और यदि इस विधि का उल्लंघन कोई करते हुए पाया जाता है, तो उसके परिणाम स्वरूप उसे क्या दिया जाता है? शारीरिक, फिजिकल या भौतिक अथवा अन्य दंड। अन्य दंड में आपका आर्थिक दंड या पेनाल्टी का रूप लिया जाता है। इसके दंड के पीछे मुख्य कारण यह होता है कि इसके फलस्वरूप दंड एवं शास्ति का भय बना रहता है। यदि कोई भी व्यक्ति सोसाइटी में रहता है, समाज में रहता है, देश में रहता है ना, या राज्य में शासित रहता है, तो विधि विरुद्ध यदि वो कार्य करता है ना, समाज के नियम के विरुद्ध बोलो, चाहे जो कानून लगे चले आ रहा है, उस कानून के विधि विरुद्ध यदि कोई कार्य करता है, तो उसको क्या दिया जाता है? दंड, है ना, पेनल या दंड दिया जाता है, और या तो उसको शास्ति पेनाल्टी लगाई जाती है। इस प्रकार इसका उद्देश्य पूर्ण होता है। हम यदि यहाँ भौतिक अथवा वैज्ञानिक विधि की बात करें, फिजिकल और साइंटिफिक लॉ की, तो यह जो नेचर होता है, जो प्रकृति के एक रूप यूनिकोड या सार्वभौमिक नियमों, जो यूनिवर्सल रूल्स होते हैं, है ना, उसके फलस्वरूप मनुष्य पर शासित किया जाता है। ये जो आपका भौतिक अथवा वैज्ञानिक विधि है, ये प्रकृति के एक रूप के समान होता है, और इसे यूनिवर्सल सार्वभौमिक रूल्स के अकॉर्डिंग इसको मनुष्य में शासित किया जाता है। इसके पीछे का जो कारण होता है ना, इसका उद्देश्य यह प्रकृति के सार्वभौमिक नियमों पर आधारित होता है ना। जो नेचर होता है ना, जो सार्वभौमिक नियम जो पहले से चले आ रहा है, उसके परिणाम स्वरूप इसको मनुष्य पर अधिरूपित किया जाता है। इसी प्रकार आपका प्राकृतिक अथवा नैतिक विधि, नेचुरल और मॉरल लॉ, नाम से स्पष्ट है कि जो समय या देश काल से चले आ रहा है प्राकृतिक अथवा नैतिक विधि, उसको प्रत्येक मनुष्य प्रकृति के नियमों का पालन करता है। मनुष्य को यह आचरण के द्वारा या मनुष्य प्रकृति के नियमों के द्वारा इसको पालन करता है, जो नैतिक सिद्धांतों पर आधारित रहता है। इसके पीछे का जो कारण रहता है कि प्रकृति के जो नियम्स है ना, जो नेचुरल लॉ है ना, उसके पालन करना और उनका अनुसरण को सुनिश्चित बनाना। मतलब उनके पालन करने के साथ साथ आचरण में भी उनको सुनिश्चित कराना, इसका मेन ऑब्जेक्ट या मेन उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट लॉ की हम बात करें, परंपरागत विधि, है ना, कन्वेंशनल लॉ। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है परस्पर करार द्वारा, यदि हम समुदाय में या कम्युनिटी में या सोसाइटी में रहते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के द्वारा एक करार, है ना, या एग्रीमेंट के द्वारा किसी भी कृत्य का निर्धारण कर उसका क्या करते हैं? पालन को सुनिश्चित करते हैं। अब पालन किसके थ्रू होता है? आचरण के द्वारा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आचरण के द्वारा उसका पालन करता है। इसमें
अंतर्राष्ट्रीय विधि इसका मुख्य रूप के रूप में उभर कर सामने आई है। अंतर्राष्ट्रीय विधि हम किसको बोलते हैं, हमने पिछले क्लास में पढ़े भी थे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या होता है, जो सभ्य राष्ट्र जो अपने इंडिविजुअल लॉ या उस देश की विधि को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखती है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, किसी भी समस्या या जटिल समस्या का समाधान निकालने का कार्य करती है। तो ये जो एक रूप है जो आप परंपरागत विधि बोलते हैं, ये प्रत्येक देश की व्यक्तिगत या देश काल की विधि होती है जो अंतर्राष्ट्रीय विधि का रूप लेती है। इसका जो उद्देश्य होता है, पारस्परिक विधि में अधिकतर क्या होता है, करार, एग्रीमेंट, संधि और अभिसमय। आप देखते होंगे जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, है ना, या कॉन्फ्रेंस होते हैं, है ना, या संधियां होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ज़्यादा होती है। तो ये आपका जो रूप है पारस्परिक विधि का रूप, करार, संधि और अभिसमय, इसके पीछे का कारण है। उसी प्रकार नेक्स्ट विधि में हम बात करें प्रथागत विधि, कस्टमरी लॉ, तो हम प्रथाएं पढ़ चुके हैं या प्रथाएं रूढ़ी को जानते हैं, कस्टम्स की, जो किसी भी देश में जो लंबे समय या अंतराल से किसी प्रथा का लंबे समय से चले आ रहा है, किसी कम्युनिटी या समुदाय में लंबे समय तक आ रहा है ना, रूढ़िगत या परंपरागत, है ना, एक दीर्घकाल या दीर्घकालीन समय से चले आ रहे हैं, तो वह जो होता है, जो नियम आपका नियमों तथा आचरण के किसी समुदाय द्वारा लंबे समय तक चले आ रहा है, तो वो किसका रूप ले लेता है, प्रथा। और यदि प्रथा लंबे समय तक यदि चले आती है तो वह किसका रूप लेती, विधि का। तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण होता है वो होता है विधि का रूप लेती है। जो प्रथाएं लंबे समय तक चली आती है देश काल से, वो विधि का रूप ले लेती है। और जो प्रत्येक व्यक्ति उस प्रथा को मानते हुए चले आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना, तो एक समुदाय के द्वारा उस प्रथा को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसमें अधिकार जताया जाता है, उस प्रथाएं या परंपराएं का पालन किया जाता है लंबे समय तक, और नैतिकता लिए उसे लंबे समय तक उसको आचरण के रूप में माना जाता है। तो जब ये लंबे समय तक उस परंपरा या धर्म से जुड़ जाता है उस आचरण को, तो वो प्रथा का रूप ले लेती है, और ऐसी प्रथा को हम विधि का रूप दिया जाता है। तो ये भी एक प्रथागत विधि होती है। उसी प्रकार नेक्स्ट की बातें करें, व्यवहारिक अथवा तकनीकी विधि। व्यवहारिक से हम समझ सकते हैं कि प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉ, ऐसे नियम जिसका उद्देश्य अथवा प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक है। वर्तमान में या प्राचीन समय में यदि हम देखें तो ऐसे विधि का जो रूप है, या ऐसे जो आपका व्यवहारिक अथवा तकनीकी विधि का जो रूप है, वो हम किस लिए प्रयोजन करते हैं, ऐसे नियमों का जिसका उद्देश्य अथवा प्रयोजन विशेष के लिए आवश्यक हो। मान के चलो स्वास्थ्यगत विषयक यदि कोई वस्तु है या बातें हैं या ज्ञान है, तो हम उसकी विधिक रूप में चर्चा करते हैं, तो वो हमारा के लिए क्या हो जाता है, प्रयोजन के लिए विशेष आवश्यक चीज बन जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है व्यवहारिक अथवा तकनीकी लॉ या तकनीकी विधि। नेक्स्ट हम 7वें नंबर की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो होता है इंटरनेशनल लॉ, ऐसे नियमों से है या ऐसे नियमों के संग्रहों से है जो राज्य द्वारा, प्रत्येक राज्य द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित या निर्धारण किया जाता है, और उसका लंबे समय तक पालन किया जाता है। जो प्रत्येक देश होते हैं सभ्य राष्ट्र, वो अपने जो इंडिविजुअल लॉ है ना, उसको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखते हैं। इस कारण प्रत्येक देश उस अंतर्राष्ट्रीय विधि को मानने के लिए बाध्य हो जाती है, उसका पालन करने के लिए बाध्य हो जाती है, और आपसी संबंधों को मजबूती प्रदान करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि की हम चर्चा करें तो ये दो प्रकार से होती है, एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और दूसरा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। उसी प्रकार हम नेक्स्ट लॉ की बात करें, सिविल लॉ। तो प्रत्येक देश में, प्रत्येक सभ्य राष्ट्र में, या जो ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, हमारा भारत है, तो प्रत्येक देश में सिविल कोड चलता है, सिविल लॉ चलता है। और सिविल लॉ जो होता है ये प्राचीन समय से चले आ रहा है। यदि हम देश की विधि की बात करें तो यह क्या होती है, स्थानीय रूप लेती है और न्यायालय द्वारा राज्य में शासित होती है ना। हम यदि पुरानी बातें या प्राचीन समय से चली आ रही बातें की बात करें तो जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन है ना, इसमें दो प्रकार की सिविल लॉ काम करते थे, एक सामान्य विधि है ना, और दूसरा विशिष्ट विधि।
सामान्य विधि के अंतर्गत हम संवैधानिक विधि की बातें करते हैं, साम्या विधि की बात करते हैं और कॉमन लॉ या कॉमन विधि की बातें करते हैं। उसी प्रकार यदि विशिष्ट विधि का यदि रूप लेती है तो यही जो है कॉमन लॉ आगे बढ़ते हुए, है ना, आगे बढ़ते हुए जो मध्यकाल या आधुनिक काल का जो रूप ले ली तो वो संवैधानिक विधि का रूप ले ली, प्रशासनिक विधि का रूप ले ली और आपराधिक विधि का रूप ले ली। तो मुख्यतः आपका संवैधानिक, प्रशासनिक और आपराधिक विधि ये आपके प्रकाश में आई। उसी प्रकार हम वर्तमान में प्रत्येक देश में यदि कानून के संबंधित बातें करें तो कानून का जो रूप है वो विस्तृत रूप हो गया है, बहुत बड़ा रूप हो गया है। इस प्रकार से आधुनिक विधि का जो स्वरूप जो जन्म लिया है वो किस प्रकार ले लिया है, सूचना एवं प्रौद्योगिक कानून, खाद्य सुरक्षा कानून, बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल लॉ बोलते हैं, बौद्धिक संपदा कानून और सूचना का अधिकार, है ना, आरटीआई, और भ्रष्टाचार निवारण कानून और महिला एवं बालकों से संबंधित विधियां जो अभी वर्तमान स्वरूप में बनाई जाती है, ये प्रत्येक देश में ये जो है कानून ने एक रूप, मजबूत रूप ले लिया है। इसी प्रकार हम नोट कर रहे बातें यहाँ करें तो ये जो प्रत्येक विधि जो बनी हुई है ना, ये देश काल में प्रत्येक देश में जो है देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार विधियों की जो संख्या है वो घट सकती है, बढ़ सकती है, या जो पुरानी विधि है उसको नए रूप से मॉडिफाई करके उसको वर्तमान में प्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसी विधि की संख्या में क्या किया जा सकता है, वृद्धि की जा सकती है, कमी की जा सकती है, परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्धन किया जा सकता है या संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट। और ऐसी विधियां जिसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मान के चलो 200 साल पुरानी विधियां, 100 साल पुरानी विधियां, 50 साल पुरानी ऐसी विधियां जिसका यूज हो नहीं रहा है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो उस प्रकार की जो विधियां है उसका निरसन या समापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो विधियां है, जैसे हम बातें करें भारत परिप्रेक्ष्य में जो 1860 का हमारा आईपीसी था, इंडियन पेनल कोड, उसको नए तरीके से, है ना, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 बनाया गया। और जितने भी जो कानून थे जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या पिछले 50 साल से किसी काम के नहीं थे, वैसे कानून को हमने क्या कर दिया, निरसन कर दिया, उसको हटा दिया गया और नए रूप में हमने क्या कर दिया, भारत में बीएनएस 2023, बीएनएसएस 2023 और बीएसए, है ना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो ऐसे कानून को हमने मॉडिफाई करके या परिवर्तन करके नए रूप कानून का दे दिया गया। तो आज हमने पढ़ा है टाइप ऑफ लॉ, है ना। कंपटीशन के पर्पज से यदि नेट हुआ या अन्य भी जो लॉ से कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें यह महत्वपूर्ण रहता है कि विधियों के प्रकार में हम किस प्रकार की विधियों के रूप में पढ़ सकते हैं, अलग अलग टाइप इसमें स्पष्ट किया गया है। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे की क्लास बातें करेंगे। आज के लिए